अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जैसे कि आप सबको पता है कि जो टॉपिक हम कवर कर रहे हैं दैट इज़ फॉरेस्ट सोसाइटी एंड कॉलोनियलिज्म, राइट। तो आज जो हम पढ़ेंगे वो है फॉरेस्ट रूल के खिलाफ लोगों ने क्या किया, नॉट ओनली इन इंडिया बट हम पढ़ेंगे पूरे वर्ल्ड में क्या किया लोगों ने। लेकिन आज हम पहले इंडिया की बात करेंगे कि जब फॉरेस्ट रूल यहाँ पर लागू किया गया तो लोगों का रिएक्शन क्या था। जब यहाँ पर फॉरेस्ट रूल लगाया गया तो लोग जो हैं वो बगावत करने लगे। Okay, and today we will discuss one such rebellion which took place in Bastar in 1910. हम बात करेंगे बस्तर में 1910 में लोगों ने किस तरीके से रिवोल्ट किया अगेंस्ट दीज फॉरेस्ट रूल्स। ओके, बस्तर जो है वो छत्तीसगढ़ का सदर्न मोस्ट पार्ट है। बस्तर जो है वो बस्तर जो था वो एक कोई विलेज नहीं था बल्कि वो एक रीजन था जिसमें बहुत सारे विलेजेस थे। बट नाउ-अ-डेज जो बस्तर जो है वो छत्तीसगढ़ का एक डिस्ट्रिक्ट है। आपको ये बात पता होनी चाहिए। तो वहाँ से बस्तर से एक नदी बहती है जिसका नाम इंद्रावती है और वहाँ पर बहुत सी कम्युनिटीज़ रहती थी लाइक मारिया, मूरिया गोंस, दुर्वास, भातराज एंड हलवास। ये सारी कम्युनिटीज़ जो थी दे स्पीक डिफरेंट लैंग्वेजेस बट शेयर कॉमन कस्टम्स एंड बिलीव्स। वो उनकी लैंग्वेज जो थी वो डिफरेंट थी बट उनके जो रीति रिवाज जो थे वो सेम थे। ठीक है, तो वहाँ पर जो लोग जो थे बस्तर के लोग जो थे इन्होंने रिवॉल्ट शुरू कर दिया। तो पहले हम जानेंगे कि क्यों उन्होंने ब्रिटिशर्स के खिलाफ रिवोल्ट जो है वो शुरू कर दिया। इसके कुछ रीजंस थे, कुछ वजूहात थी। तो पहले हम उन वजूहात को जानेंगे कि क्यों बस्तर के लोगों ने रिवोल्ट शुरू कर दिया। तो पहला पॉइंट है कि जब कॉलोनियल गवर्नमेंट ने 2/3 फॉरेस्ट को रिजर्व फॉरेस्ट बना दिया। ठीक है, जब उन्होंने 2/3 फॉरेस्ट को रिजर्व फॉरेस्ट बना दिया तो लोग जो हैं वो रिवोल्ट लेने लगे, दे वर अगेंस्ट दिस फॉरेस्ट रूल। ठीक है, जो दूसरा जो रीजन जो है वो ये है कि जब कॉलोनियल गवर्नमेंट ने शिफ्टिंग कल्टीवेशन को, हंटिंग को एंड कलेक्शन ऑफ फॉरेस्ट प्रोड्यूस पर बैन लगा दी। ठीक है, तो ये भी एक रीजन था रिवोल्ट का। थर्ड रीजन जो है वो ये है कि विलेजर्स को बिना नोटिस और कंपनसेशन के डिस्प्लेस कर दिया गया, यानी उनको अपने ही ज़मीन से उनको निकाल दिया गया, अपने ही घरों से उनको निकाल दिया गया विदाउट एनी कंपनसेशन और नोटिस के। ठीक है, चौथा जो है वो ये है कि विलेजर्स को बहुत ज़्यादा लैंड रेंट देना पड़ता था और गवर्नमेंट ऑफिशियल्स जो थी वो फ्रीक्वेंटली डिमांड करती थी फ्री लेबर एंड गुड्स की। ठीक है, और जो वो लोग एफर्ड नहीं कर पाते थे। तो इस वजह से, इन रीजंस की वजह से बस्तर के लोगों ने क्या किया, रिवोल्ट शुरू कर दिया अगेंस्ट कॉलोनियल गवर्नमेंट। ठीक है, तो रिवोल्ट में बस्तर के लोगों ने क्या करना शुरू कर दिया, उन्होंने बाजार को लूट लिया। जो भी स्कूल्स थे, पुलिस स्टेशन थे, हाउसेज ऑफ ऑफिशियल्स थे, दे वर बर्न्ड एंड रोड। उनको या तो जला दिया गया या फिर उनमें डकैती डाली गई। ठीक है, तीसरा ये है कि जो भी गवर्नमेंट के लिए काम करता था उनको बस्तर के लोगों ने उन पर अटैक करना शुरू कर दिया। इस तरीके से बस्तर के लोग जो थे उन्होंने रिवोल्ट लेना शुरू कर दिया। ठीक है, लेकिन अब हम पढ़ेंगे कि जो रिवोल्ट जो उन्होंने शुरू कर दिया था तो ब्रिटिशर्स ने इस रिवोल्ट को कंट्रोल करने के लिए क्या किया। ठीक है, रिवोल्ट शुरू हो गया तो अब उसको कंट्रोल करना है, तो उसको कंट्रोल करने के लिए इन ब्रिटिशर्स ने क्या किया, तो सबसे पहला काम उन्होंने क्या किया, उन्होंने ट्रोप्स को भेजना शुरू कर दिया। तो उन्होंने ट्रोप्स को क्यों भेजा, ताकि वो इस रिबेलियन को या रिवोल्ट को सुप्रेस कर सकें, यानी इसको दबा सके, इस रिवोल्ट को दबा सकें।
दूसरी चीज़ ये है कि जो आदिवासी लीडर्स जो थे उन्होंने चाहा कि वो बात करें, उन्होंने बात करने की कोशिश की, तो ब्रिटिशर्स ने क्या किया, उनके कैंप्स को चारों तरफ से घेर कर उन पर फायरिंग कर दी। ठीक है। और जो भी बगावत करने वाला होता था ब्रिटिशर्स के खिलाफ, तो ब्रिटिशर्स ने क्या किया, या तो उनको पनिश कर दिया या मार दिया। ठीक है। ये सब कुछ हुआ 1910 में, जब बस्तर के लोगों ने रिवोल्ट शुरू कर दिया। तो ये सब कुछ था कि बस्तर के लोगों ने क्यों रिवोल्ट शुरू किया। जब रिवोल्ट शुरू किया तो किस तरीके से उन्होंने अपना रिवोल्ट जो है वो रिवोल्ट शुरू कर दिया। तीसरा है कि जब रिवोल्ट शुरू हो गया तो ब्रिटिशर्स ने किस तरीके से इस रिवोल्ट को दबाने की कोशिश की। तो ये आज हमने पढ़ा इस वीडियो में। ओके, थैंक यू।